हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि संयोग की माँ संयोगिता को जल्दी से घर भेज देती है और संयोग से कहती है कि पता नहीं संयोगिता को इतनी जल्दी क्या थी कि वो जल्दी से घर भाग गई। संयोगी बात कर सुनकर हैरान रह जाता है। संयोगिता ने ऐसा क्यों किया और उसने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। संयोग को इस बात पर हैरानी हुई। संयोगिता जब घर आई तो वो काफ़ी खुश थी क्योंकि अब उसके परिवार में उसकी सम्मान और इज्जत होने लगी थी। वो यही सब सोचकर खुश हो रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि वो घर में अकेली नहीं है और उसके साथ कोई है। संयोगिता जब उस इंसान को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उसके जेठ अनव थे। अब आगे संयोगिता घबराते हुए उनके पास नमकीन को लेकर गई। वो उज्जवल के पास बैठकर शराब पी रहे थे जिससे संयोगिता को बहुत बुरा लगा। वो इंसान इतना बड़ा था, क्या उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि उसे इतना नहीं पता होना चाहिए कि एक छोटे बच्चे के सामने ऐसी चीज़ें करना कितना गलत था। पर संयोगिता ने उस समय कुछ नहीं किया और उसने वो नमकीन ले जाकर उनके पास रख दी। वो अब बस जल्द से जल्द उज्जवल को वहाँ से ले जाना चाहती थी। संयोगिता वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। एक अनहोनी सी थी उसके मन में, जैसे हर औरत को पता चल जाता है कि कौन इंसान उसे क्या लेकर क्या सोच रहा है। ऐसे ही कुछ अजीब सी आशंका उसके दिमाग में थी और उसे अपने जो जेठ जी का व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार उसे देख रहे थे और उनका ध्यान सिर्फ उसकी कमर पर था, जिससे संयोगिता को बहुत बुरा लग रहा था। संयोगिता ने खुद को कई बार ढका पर शायद उस इंसान की नज़र में ही खोट था। तो आप ढके हों या कैसे ही हों, अगर इंसान की नज़र में खोट है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। संयोगिता ने जैसे ही नमकीन रखी तो उसके जेठ ने, जिसने पहले ही बहुत सारी शराब पी रखी थी, अपनी नशीली आंखों से संयोगिता को देखा। संयोगिता ने एकदम लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसने बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े हार, वो बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे कविताओं में कहते हैं अप्सरा, तो वो बस एक अप्सरा सी लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर अनव का मन पागल सा हो उठा और उसने एकदम से संयोगिता का हाथ पकड़ लिया, जिससे संयोगिता हैरान रह गई। वो बोली, चीची चीची, आप ये क्या कर रहे हैं? तब अनव ने कहा, मेरा छोटा भाई तो बहुत लकी है, उसकी वाइफ कितनी सुंदर है और एक मैं। मेरी वाइफ सब दिखने में चुड़ैल नहीं है, वो तो है ही चुड़ैल। संयोगिता, यहाँ पर कोई नहीं है। अगर हमारे बीच कुछ हुआ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम डरो मत, संयोग को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब संयोगिता ने उसकी ऐसी घिनौनी बातें सुनी तो उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और वो गुस्से से चिल्लाई, आप ये क्या कह रहे हैं जीत जी? ये गलत है, ये पाप है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, आपके लिए तो मैं बेटी समान हूँ। अनव ने संयोगिता के हाथ को और जोर से पकड़ते हुए कहा, अरे अरे, ये तकियानुसी बातें अब पीछे छोड़ दो। वो जमाना जा चुका है जहाँ पर बड़ी भाभी को लोग माता और अपने छोटे भाई की पत्नी को लोग बेटी समझते थे। आजकल तो सभी बराबर हैं। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो संयोगिता का पल्लू की ओर बढ़ने लगा, जिससे संयोगिता और भी घबरा गई और ऊपर से उज्जवल भी रोने लगा था। उसे शायद भूख लगी थी। संयोगिता तो बहुत गहरी दुविधा में थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो बोली, जेठ जी, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। पर अनव ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही संयोगिता के दुपट्टों को हाथ लगाने वाला था तभी उसे गुस्से से भरी एक आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? जब संयोगिता और अनव ने उस तरफ देखा तो दोनों वहाँ पर संयोग को देखकर हैरान रह गए। अनव ने जल्दी से संयोग का हाथ छोड़ दिया। संयोगिता ने भागकर उज्ज्वलित को उठा लिया और भागकर संयोग के पास चली गई। संयोगिता ने कहा, संयोग जी ये। पर इससे पहले वो कुछ कह पाती तभी पीछे से ज़ारा आ गई और उसकी माँ भी, और उन्होंने कहना शुरू किया, ओ, तो अनव ने जैसा कहा था वो सही है। संयोग ने उन्हें हैरानी से देखा और बोला, क्या कहना चाह रही हैं आप? तब ज़ारा ने कहा, अनव ने मुझे बताया था
कि ये संयोगिता उसके ऊपर दूरी डालती है। और आज देखो, आज ये प्रूव भी हो गया। संयोगिता तो ये सुनकर हैरान रह गई। ये उसके ऊपर कैसे लांछन लगाए जा रहे थे? क्या उन लोगों को नहीं पता कि वो ऐसी औरत नहीं है? संयोग भी सुनकर तैश में आ गया और बोला, भाभी अपनी ज़बान संभालिए। तब संयोग की माँ बोली, वो क्यों अपनी ज़बान संभाली? तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं संभालता? पहले कॉलेज में लड़कों को अपने पीछे लेकर आती थी, और जब बाहर इसके गुलछर्रे ख़त्म हो गए तो देखो अपने जेट पर ही शुरू हो गई। क्यों री, एक से मन नहीं भरता तेरा? संयोगिता की आंखें तो आंसू से भर उठी। उसे भरोसा नहीं हुआ। संयोग बोला, माँ मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की इजाज़त मैं किसी को नहीं देता हूँ। संयोगिता का दिल खुशी से भर उठा। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसका साथ दिया था। जिस तरह से संयोग अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसके लिए लड़ रहा था, संयोगिता का दिल उसके लिए प्यार से भर उठा। तब संयोग की माँ भी हैरान रह गई। संयोग ने आज तक उससे कभी उल्टी आवाज़ से बात नहीं की थी, कभी भी उसे उल्टा जवाब नहीं दिया था, और आज इस लड़की के लिए, इस कल की आई लड़की के लिए उससे लड़ने को तैयार है। वो भी गुस्से में आकर बोली, अच्छा ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बता, इसे यहाँ इतनी आने की जल्दी क्यों थी? क्यों ये भाग भाग कर आई? पूछना इससे। जब संयोग ने ये सुना तो वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि सच में संयोगिता का इस तरह से आने का क्या मतलब था। संयोगिता ने अपनी सफाई देते हुए कहा, संयोग जी मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे भेजा गया था। संयोग की माँ को लगा कि कहीं उसके सारे पत्ते न खुल जाए, और वो बोली, बकवास मत कर संयोगिता, अब झूठ मत बोल। खुद अनव ही बता देगा कि तू कैसी है। बता अनव। अनव जो कि अभी तक नशे में था, संयोग के आने से पहले उसका नशा उतर चुका था, और उसे लगा था कि अगर उसका छोटा भाई नाराज़ हो गया तो जैसे कि दादा दादी से उसे जायदाद मिलने की उम्मीद तो थी ही नहीं, और अगर संयोग भी उससे गुस्सा हो गया तो फिर बस भूल ही जाओ। वो जल्दी से अपनी सफाई देकर बोला, हाँ संयोग, तेरी पत्नी मुझे खुद पर थोप रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे लिए बेटी समान हो, पर वो मानी ही नहीं। संयोगिता तो उन झूठे लोगों को देखकर हैरान रह गई, और वो संयोग को देखने लगी कि वो क्या फैसला लेगा। तो अब क्या फैसला लेगा संयोग? क्या वो भरोसा करेगा संयोगिता पर, या फिर देगा अपनी माँ का साथ? इन झूठे लोगों की साजिशों से आखिर कब तक बच पाएगी संयोगिता? क्या बना रह पाएगा संयोग और संयोगिता का रिश्ता, या आ जाएंगे इनके बीच दरारें? आखिर क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए सुनते रहे उद्धार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।